राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी माताओं बहनों, आप सभी का मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। तो बृहस्पतिवार की पहली जो कथा थी उसको मैंने पिछली वीडियो में सुनाया था आप सभी को। तो मैं इस बार आपके लिए बृहस्पतिवार की दूसरी कथा लेकर आई हूँ। तो पहले मैं दोबारा से आपको बृहस्पतिवार की विधि बता देती हूँ। इस दिन बृहस्पतेश्वर महाराज की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अधिक आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो ये तो थी बृहस्पतिवार की विधि। मैं आपको बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनाती हूँ। अगर आपको पहली कथा सुननी है तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैं गुरु जी का अनादर कर दिया और मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पतिवार जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उन्होंने भेंट करना उचित न समझा, अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट गए। जब देवताओं के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उनने अपने गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी की चारों तरफ से घेर लिया। गुरु जी की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी व ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, मैं तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनम्र भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषकर्मा के युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से आनंदित भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्य के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा इस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न टूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के साथ वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उन्होंने उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया,
इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची है, बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ पर फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। यह संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से ही मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो ये तो थी बृहस्पति महाराज की दूसरी कथा, जो कि बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाती है। इस दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और पीले ही फल दान में दिए जाते हैं। तो मेरी माताओं बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई अच्छी सी कथा लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।